तो भाइयों मैं हूँ गैस गल्लर आयुष और आज अपने पीछे खड़ी है द न्यू 2024 वाली अर्टिगा। भाई आज के इस पूरे वीडियो में अपने साथ दो अर्टिगा खड़ी है। अब दो अर्टिगा कैसी, एक तरफ हो गई सीएनजी और एक तरफ हो गई भाई पेट्रोल। अब आज के इस पूरे वीडियो में इन दो गाड़ियों का कंपैरिजन है। अगर ना आप एक फैमिली कार लेना चाहते हो जो कि अर्टिगा उसके लिए जानी आती है, और अर्टिगा मतलब द बेस्ट कार आ जाती है जहाँ फैमिली कार की बात आती है, यानी कि 7 सीटर्स की बात आती है। अर्टिगा मतलब सिंगल हैंडेडली रूल करती है। जहाँ प्राइस पॉइंट की बात आती है 10 से 15 लाख रुपए के अंदर अंदर, अगर आप इसके टॉप वेरिएंट से बात करी जाए तो ये सिंगल हैंडेडली रूल करती है। और भाई आज के इस वीडियो में ना मेरे साथ खड़ी एक तरफ सीएनजी और एक तरफ खड़ी पेट्रोल, तो इन गाड़ियों का कंपैरिजन करेंगे। अगर ना आप अर्टिगा ले रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि आपको सीएनजी लेनी है या फिर पेट्रोल लेनी है। मतलब प्रायोरिटी ये रहती है कि सीएनजी में आपको ना एफिशिएंसी ज़्यादा मिल जाए कंपैरेटिवली पेट्रोल के। तो सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले प्राइसिंग से स्टार्ट करते हैं। तो जो नॉन सीएनजी वाली यानी कि जो पेट्रोल वाली वो आपको मिल जाती है 9,78,000 रुपीज़ एक शोरूम प्राइसिंग हो जाती है। और जो बात करते हैं अपन भी सीएनजी वाली तो वो हो जाती है आपकी 10,73,000 रुपये, यानी कि 10,73,000 रुपीज़ एक शोरूम। 95,000 रुपीज़ का अंतर है। 95,000 रुपये के अंतर में आपको क्या क्या मिल जाता है सारी बातें करते हैं। तो सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले इन दो गाड़ियों की चाबी की बात कर लेते हैं। एक तरफ खड़ी अपने साथ सीएनजी वेरिएंट और एक तरफ खड़ी अपने साथ पेट्रोल वेरिएंट। अब भाई प्राइसिंग में मात्र 95,000 रुपीज़ का अंतर है। फीचर्स में क्या अंतर है सारी बातें करेंगे। 2024 वाली एकदम लेटेस्ट वाली है, स्मार्ट हाइब्रिड में आती है, ये सीएनजी में। तो सबसे पहले इसकी चाबी की बात कर ले तो आपको वही टिपिकल मारुति की मिल जाती है। VXI वेरिएंट है, आपको दोनों में रिमोट कंट्रोल मिल जाते हैं, सेम टू सेम आपको की मिल जाती है। अब रियर से चेक करते हैं, फिर फ्रंट की तरफ बढ़ेंगे तो रियर में जो चीज़ें आपको चेक हो जाती है वो कुछ इस तरह से। लुक्स में कोई भी अंतर नहीं आता, आपको सारी चीज़ें सेम टू सेम मिल जाती है। जहाँ बात करें सेंसर्स की, बात करें टेल लाइट की, सेम टू सेम आपको मिल जाती है। जहाँ अंतर आता है वो आपको बता देता हूँ अंतर किधर की तरफ आता है। अगर आप यहाँ का बूट खोलते हैं ना तो जो चीज़ मिल जाती है आपको मिल जाता है यहाँ पे सीएनजी का टैंक। चेक कर सकते हो यहाँ पे आपको सीएनजी का टैंक दे के रखा। साथ ही में आपको स्टोरेज स्पेस भी मिल जाती है। ऐसा नहीं कि स्टोरेज स्पेस नहीं है, यहाँ पे आपको स्टोरेज स्पेस भी मिल जाती है। फिर बात करें भाई इस वाली की तो यहाँ पे आपको स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग और यहाँ पे ना आपको जो चीज़ मिल जाती है टैंक यहाँ से गायब हो जाता है, लेकिन यहाँ पे भी आपको बट ऑफ बेस अब टैंक नहीं है तो बूट स्पेस मिल जाती है। ये अंतर आ जाता है मेजरली जो इन दो गाड़ियों के अंदर है कि बट ऑफ बेस से मेजर अंतर तो ये रहेगा सीएनजी और पेट्रोल में। जैसे कि चेक कर सकते हैं कुछ ये अंतर हो जाता है इनके बीच। अगर ना इन दोनों की बूट स्पेस की बात करिए तो जो बूट स्पेस हो जाती है इसकी ना आपको 209 लीटर मिल जाती है। यहाँ पे भी ना आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। यहाँ पे अच्छी खासे तरीके से देखे रखी, जैसे कि आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर भी मतलब बढ़िया है कि आप यहाँ पे भी कुछ भी सामान रख सकते हो। और ये चीज़ अच्छी कर दी है कि देखो ऐसी ट्रे देके रखी, पहले नहीं आती थी अब से ऐसा कर दिया, जो कि अच्छी बात है। लेटेस्ट 2024 वाली। और इधर की बात करें तो आपको 209 से घट के वो 170 लीटर की बूट स्पेस हो जाती है, क्योंकि मेन एक्यूपाई है ना भाई ये हो जाता है। यहाँ पे 10 लीटर हो जाता है इसका, वही जो 10 किलो का आता है समवेयर अराउंड। आपको जो नेचुरल कंप्रेस गैस मिलेगी वो मिलेगी 8 से 9 किलो जो आती है हाई कंप्रेस नेचुरल गैस। और अगर लीटर्स की बात करें तो आपको ना ये सिलेंडर समवेयर अराउंड 60 लीटर की कैपेसिटी मिल जाती है। अब देखो यहाँ पे ना जो चीज़ें करके रखी आपको यहाँ पे वेलक्रो देके रखें, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें ना हम यहाँ पे इसको ईजिली ऐसे चिपका सकते हो तो ये चीज़ें हो जाती है। फिर यहाँ की बात करें तो ना आपको थोड़े बहुत यहाँ पे अपने टूल किट यानी कि जैक वगैरह का सामान देके रखा है। और इधर की बात करें तो सारी चीज़ आपको मिल जाती है। अब यहीं से ना ये जो चीज़ है अब इसको रिक्लाइन कर सकते हो अपना हेड डेस्क को डाउन करके आपने इसको रिक्लाइन कर सकते हो। सेम टू सेम आप इधर भी ऐसा ही कर सकते हो, जैसे कि आप चेक कर सकते हो यहाँ पे ये इसको करके आप इसको बूट स्पेस को पूरी बढ़ा सकते हो। अब चाहो तो उन दो सीट को भी रिक्लाइन कर सकते हो, बूट स्पेस बढ़ सकती है। सेम टू सेम यहाँ पे हो जाता है। आपको बताऊँ तो यहाँ पे ना कप होल्डर मिल जाता है और इधर की तरफ भी कप होल्डर मिल जाते हैं। यहाँ से बंद करने का दे के रखा है। अब उस तरफ चलते हैं, उसके पहले इधर बता दूँ तो आपको सेंसर्स मिल जाते हैं, साथ ही में आपको रिफ्लेक्टर्स भी यहाँ पे दे के रखे हैं। टेल लाइट पूरी हो जाती है, इसके अंदर आपको टर्न इंडिकेटर, रिवर्स लाइट और ब्रेक लाइट मिल जाती है। यहाँ पे सुजुकी का लोगो आ जाता है, यहाँ लिखा आ जाता है अर्टिगा। और मेन चीज़ है वो आ जाता है यहाँ पे सीएनजी लिखा हुआ। हैशटॉप माउंटेन आपको यहाँ पे दे के रखा है, जैसे कि आप चेक कर सकते हैं। फिर बात करते हैं इस गाड़ी की, तो जो चीज़ें आपको सेम टू सेम मैंने बताई वैसी की वैसी मिल जाती है। यहाँ पर भी आपको मिल जाता है जैक वैक रखने का, सेम टू सेम अंदर का भी हो जाता है। 2 कप होल्डर आपको मिल जाते हैं। और बात करें यहाँ पे भी आपको ना ग्रैब हैंडल देके रखा है, जैसे कि आप चेक कर सकते हैं। इधर की तरफ भी आपको मिल जाता है। यहाँ से बंद करते हैं तो सारी चीज़ आपको सेम ही मिलती है, बस यहाँ पे जो सीएनजी का लोगो हट के यहाँ पे स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग आ जाती है। ये अच्छी चीज़ है कि अर्टिगा में से स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी नहीं निकाली, नहीं तो फिर एवरेज का थोड़ा बहुत पंगा हो जाता है, लेकिन ऐसा कंपनी ने नहीं करा है। यहाँ पे आपको अर्टिगा की बैजिंग मिल जाती है, 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, साथ ही में आपको रिफ्लेक्टर भी मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको अंडर बेली एग्जॉस्ट देके रखा, साथ ही में आपको टोइंग हुक देके रखा। और यहीं ना आपको जो मिल जाता है इसका स्टेपनी यानी कि जो आपका स्पेयर व्हील रहता है ना सेम टू सेम यहाँ पे मिल जाता है। और ऐसा का ऐसा आपको सेम टू सेम इधर भी मिल जाता है, जैसे कि आप चेक कर सकते हैं। अंडर बेली आपको एग्जॉस्ट मिल जाता है, टोइंग हुक मिल जाता है और यहीं आपको स्पेयर व्हील भी मिल जाता है। ये सारी चीज़ें हो जाती है भाई इन दो गाड़ियों के रियर में यानी कि पीछे। अब इसके अंदर ना आपको जो अगर सीएनजी को टॉपअप करना है तो सीएनजी को टॉपअप यहाँ से हो जाती है। आप इसको खोलोगे तो यहीं का आपको दे के रखा है सीएनजी का, और उधर का है ही सरी पेट्रोल वाला। ये चीज़ें हो जाती है। अब इसके चलते फ्रंट यानी कि रियर वाली सीट में क्या है तो दोनों को खोल लेते हैं। तो देखो सबसे बड़ी चीज़ है ना भाई, देखो इसका गेट कितना वाइड ओपन होता है, कितना ही वाइड ओपन होता है। और इसका ओपन करें तो इसका भी देखो
इसका भी देखो कितना वाइड ओपन हो जाता है ना, कि बहुत बढ़िया ओपनिंग है। दरवाज़ा आप चेक कर सकते हो, बहुत ही लंबा ओपनिंग है। सो यहाँ की बात करें तो ये CNG वाली है, जिसके अंदर यहाँ पे आपको लाइट्स मिल जाती है। साथ ही में आपको ना यहाँ पे कोई भी बड़ा सा हम्प नहीं मिलता, एकदम छोटू सा हम्प मिलता है। बीच में आपको ना एक आर्मरेस्ट मिल जाता है, साथ ही में आपको 2 हेडरेस्ट मिल जाते हैं। सीट बेल्ट भी आपको देके रखे हैं। यहाँ पे ना पूरा अपना AC का कंट्रोल्स आ जाते हैं, यानी कि अपना फ़ैन वगैरह सारी चीज़ें आ जाती है। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो ग्रैब हैंडल यहाँ पे देके रखे हैं। अंदर की बात करें तो आपको कप होल्डर मिल जाता है, पावर विंडो मिल जाते हैं, सिल्वर फिनिश में आपको यहाँ पे ओपन करने के लिए गेट मिल जाते हैं। साथ ही में आपको यहाँ पे स्पीकर्स देके रखे हैं। ये हो जाता है भाई पूरा पीछे को। और यहाँ पे ना आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट देके रखा है फ़ोन चार्ज करने के लिए। अच्छी बात है। और भाई कंफर्ट, ये देखो कंफर्ट बताऊँ, ये देखो ऐसे ऐसे जाओ भाई, कंफर्ट ये होता है भाई अर्टिगा का काम। मतलब इसके शीशे देखो आप, कितने ही बड़े शीशे, इतना कंफर्ट देती है गाड़ी, इसीलिए भाई इतने सालों से बिकी आ रही है। और फिर अगर ये पूरी CNG वाली थी, अब अगर पेट्रोल की बात करें तो कोई भी आपको अंतर नहीं मिलता, सेम टू सेम मिल जाती है। यही सीट आप चाहो तो रिक्लाइन इतनी कर सकते हो, वो वाली भी इतनी रिक्लाइन हो जाती है। बात करें यहाँ पे तो आप फ्लोर देख चेक कर सकते हैं, सेम टू सेम आपको एकदम बॉटम फ्लैट बॉटम ही मिलता है। हल्का सा हम्प आता है, साथ ही में आपको यहाँ पे भी ना वही सॉकेट मिल जाती है, जो कि अच्छी बात है। आप चेक कर सकते हो यहाँ पे भी सारी चीज़ें सेम टू सेम रहती है। बीच में आपको लाइट आ जाती है। इधर की बात करें तो आपको ना लाइट अपना फैंस आ जाते हैं, AC कंट्रोल्स आ जाते हैं, सारी चीज़ें सेम टू सेम हो जाती है। यहीं पे कप होल्डर आ जाता है, यही सारी क्रोम वाली सारी फिनिशिंग ना आपको सेम टू सेम मिलती है, जो CNG वाली और पेट्रोल वाली। कोई भी अंतर यहाँ पे नहीं रहता है। अब जो अंतर आता है मेन अंतर आपको बता देता हूँ। तो CNG आपने चेक करी, वो मेन अंतर था। और फिर एक जो मेन अंतर आता है वो है इन 2 गाड़ियों का इंजन। अब इंजन में क्या है वो मैं इसको खोल के बता देता हूँ आपको, क्या इन दोनों के अंदर अंतर आ जाता है। तो भाई अब ना इंजन की बात कर लेते हैं। जो मेजर अंतर आता है एक तो इंजन में ही आता है, उसके अलावा सच तो कुछ भी अंतर नहीं, सारी चीज़ आपको सेम मिल जाती है। मेजर अंतर में क्या है तो ये हो जाता है K15C सीरीज़ वाला इंजन, जो कि 4 सिलेंडर इंजन है। जैसे कि आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे इंजन के वेल्व्स आपको दिख जाते हैं, यानी कि सिलेंडर दिख जाते हैं। डिस्प्लेसमेंट हो जाता है 1462 सीसी का, सेम टू सेम वही आपको CNG में मिलेगा। लेकिन जो पावर है ना इसके अंदर आपको मिल जाती है 101 bhp 136 Nm टॉर्क। पेट्रोल है तो आपको नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिल जाता है, तो इसके अंदर आपको जो bhp मिल जाती है 101 bhp 136 Nm टॉर्क। ये इसका मेन हो जाता है। जैसे कि आप चेक कर सकते हैं सारा फेस 2 इंजन है, तो एकदम क्लीन सा इंजन है। जगह देखो कितनी खाली रख के रखी मारुति ने, क्योंकि है ही भाई, मतलब इतने रिलायबल इंजन मिल जाते हैं, इतने रिफाइंड इंजन मिल जाते हैं, तो उनके पास जगह इतनी सारी बच जाती है। यहाँ पे आपको इंसुलेशन दे के रखा है। अब बात करते हैं इस इंजन की, तो ये CNG वाला इंजन है, तो चेक कर सकते हैं सेम टू सेम है। मैं थोड़े बहुत, हाँ ये है कि थोड़े बहुत वेल्व आके रखे, जैसे CNG का पाइप आके रखा है। इंसुलेशन भी मिल जाता है। इसकी बात करें तो 4 सिलेंडर इंजन ही मिलता है। डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, 462 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन। इसकी पावर की बात करें तो आपको मिल जाती है 86 bhp और 121 Nm टॉर्क के साथ। सो ये मेजर अंतर आ जाता है इन दो में। लेकिन अगर आप पावर फिगर को ऐसे कंपेयर करो तो 86 bhp 101 bhp 121 Nm टॉर्क 136 Nm टॉर्क, बस ये अंतर है, बाकी कोई भी अंतर नहीं है इंजन में। अब देखो भाई, अगर आपको थोड़ी सी पावर चाहिए ना तो फिर बट ऑब्वियस आप नेचुरली एस्पिरेटेड ले सकते हो। लेकिन फिर जहाँ एफिशिएंसी चाहिए तो फिर, और जहाँ आपको एफिशिएंसी चाहिए ना तो उस चीज़ के लिए जो ये K15C सीरीज़ वाला CNG इंजन है सबसे ज़्यादा आपको एफिशिएंसी दे देगा। एफिशिएंसी की बात करते हैं तो आपको जो एफिशिएंसी देने वाली है, CNG की बात करें तो आपको समवेयर अराउंड 26 किलोमीटर पर किलो ये खाएगी, और इसकी बात करें तो आपको 19 से 20 का देने वाली है, फिर आपके ड्राइविंग स्टाइल के ऊपर है। लेकिन हाँ ये है कि CNG का फ़ायदा है कि आपको एफिशिएंसी अच्छी खासी मिल जाती है। अब फ्रंट में आए तो दोनों का फ्रंट एक बार कर ही लेते कंपेयर, क्या अंतर है। तो इसकी बात करते ये है पेट्रोल वाली। अब देखो फ्रंट से आप चेक कर सकते हो, उसके अंदर आपको ना प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिल जाती है। यहाँ पे आपको लो बीम के लिए या हाई बीम के लिए इंडिकेटर दे के रखा है। यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश से मिल जाती है। ग्रिल भी आपको क्रोम आउट करके रखी है सुजुकी का लोगो, और यहाँ पे आपको कोई भी फॉग लैम्प नहीं मिलता है। इसका फ्रंट पूरा हो जाता है, आप जैसे कि चेक कर सकते हैं सामने से। यहाँ पे आपको एंटीना मिल जाता है, जो कि मतलब चेक कर सकते हैं अपना जो नॉर्मल एंटीना आता है, वाइपर वगैरह। साथ ही में आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं भाई इसके ORVM में। अब इधर की बात करते हैं तो आपको जो चीज़ें मिलती है सेम टू सेम, कोई भी अंतर अब नहीं मिलेगा आपको लाइट्स में। सेटअप आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाता है अपना प्रोजेक्टर, साथ ही में लो बीम के लिए प्रोजेक्टर हो जाता है, हाई बीम के लिए अपनी एक और लाइट मिल जाती है। टर्न इंडिकेटर यहाँ पे देके रखा है। नीचे आपको सच तो कोई भी फॉग लैम्प नहीं मिलता, सेम टू सेम है। आपको क्रोम फिनिश सेम टू सेम उसमें और इसमें मिल जाती है, कोई भी अंतर नहीं मिलता। वही ORVM में आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं, जैसे कि आप चेक कर सकते हैं। सो फ्रंट से दोनों सेम टू सेम है, कोई भी अंतर नहीं है। अब चलते इंटीरियर में, यानी कि जो फ्रंट है ना पैसेंजर साइड, क्या अंतर आ जाता है। तो सबसे पहले CNG की बात कर लेते हैं।
भाई गेट खोलते हैं तो सबसे पहले ना आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे ना कि आपको बेज कलर का इंटीरियर है। भाई इसका इंटीरियर मतलब आई तो जस्ट लव दिस इंटीरियर, बहुत बढ़िया इंटीरियर आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको बेज कलर का देखे रखा है, साथ ही में आपको ना हल्की सी ग्रे फिनिश में देके रखी है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं सारे पावर विंडो के कंट्रोल्स, लॉक अनलॉक का सिस्टम देके रखा है। यहाँ पे आप ORVM आपको मिल जाते हैं, जो कि है ना मैन्यू मतलब ऑटोमेटिक ORVM मिल जाता है, बटन से चालू बंद चालू कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है मेरे हिसाब से देखा जाए तो। क्रोम फिनिश यहाँ पे मिल जाती है, स्पीकर और आपको यहाँ पे बॉटल होल्डर और साथ में मैगजीन होल्डर मिल जाती है। तो भाई ये हो जाता है इस अर्टिगा CNG का पूरा इंटीरियर। आप चेक कर सकते हैं भाई प्रीमियम इंटीरियर लगता है कि नहीं, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि भाई प्रीमियम इंटीरियर ये लगता है। 978 इसकी प्राइसिंग है, 9,78,000 रुपये इसकी प्राइसिंग है, और उस हिसाब से जो आपको इंटीरियर मिलता है बहुत ही क्लासी इंटीरियर मिल जाता है। पर्सनली मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो बात करते हैं यहाँ की, सबसे पहले स्टीयरिंग की बात करें तो स्टीयरिंग आप चेक कर सकते हैं कैसा आपको मिल जाता है। यहाँ पे सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, वॉल्यूम के प्लस माइनस के, यहाँ से आप चेंज वगैरह ट्रैक कर सकते हो। साथ ही में आपको यहाँ फोन पिकअप, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। सुजुकी का लोगो मिल जाता है आपको, 2 स्टैंडर्ड एयर बैग्स मिल जाते हैं, चेक कर सकते हैं बहुत बढ़िया। यहाँ पे हल्का सा डी कट यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। यहाँ पे ना आपको सारे वाइपर के कंट्रोल मिल जाते हैं, जैसे कि आप चेक कर सकते हो, और इधर भी आपको हेडलाइट के कंट्रोल देके रखें। ये इसकी हो जाती है भाई स्क्रीन, जिसके अंदर आप सारी चीज़ें टॉगल कर सकते हैं। यहाँ पे आपका ट्रिप का बटन देके रखा है, इससे आप ट्रिप वगैरह चेक कर सकते हैं, कितने किलोमीटर आपकी गाड़ी ने चला के रखे हैं। और यहाँ की बात करें तो यहाँ से ना आप अपना मोशन फ्रंट रियर सारी चीज़ें, टॉर्क पावर सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं, एक्सेल वगैरह, CNG मोड। और भाई सेम टू सेम ना अब रूमियन भी आ चुकी है, अर्टिगा की ही बहन, मतलब कि अर्टिगा की बच्ची कह सकते हैं उसको, क्योंकि हेयर टू सेम बस यहाँ टोयोटा का लोगो आ जाता है। तो सेम टू सेम है, चलाने में कोई भी अंतर नहीं है। बस उसमें एक फ़ायदा ये है कि आपको गारंटी ज़्यादा मिल जाती है, एज सच कोई भी आपको अंतर नहीं मिलता है। यहाँ पे आप CNG से फ्यूल कर सकते हैं, जो कि अच्छी बात है। और यहाँ पे आप ट्रैक्शन कंट्रोल भी देके रखा है, अच्छी बात है। यहाँ पे आपका ना थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस आ जाती है, आप जैसे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे देके रखी, बहुत अच्छी बात है। फिर बात करते हैं ये वाली स्क्रीन की, तो ये भाई टच स्क्रीन आपको मिल जाती है, जो कि आप चेक कर सकते हैं, कुछ इस तरह से इसका रिस्पॉन्स है। तो ऐसे सारी चीज़ें ना मतलब पैनल टच है तो बहुत अच्छा टच है, मतलब आप देखो तो बहुत बढ़िया सा दिखता है। लेकिन ऐसा आपको अगर इसमें कार प्ले वगैरह चलाना है, ऐसा कोई सिस्टम है नहीं, FM वगैरह बढ़िया चल जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, यहाँ से बंद कर सकते हैं, ट्रैक वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हैज़र्ड लाइट का बटन देके रखा है, यहाँ से आप चीज़ें चेक कर सकते हैं अपने हवा के लिए, और यहाँ से भी हवा कम ज़्यादा कर सकते हैं। सारी चीज़ें यहाँ से हो जाती है, यहाँ से अंदर बाहर की हवा भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ना एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, जैसे कि आप चेक कर सकते हो। और यहाँ पे ना आपको USB और साथ ही में ऑक्स की जगह मिल जाती है, स्टोरेज स्पेस। और ये भाई ये सिस्टम कौन कैसे भूल सकता है, द कारोबार वाला सिस्टम। यहाँ से आप इसकी अपनी AC वगैरह ऑन कर सकते हैं। जो यहाँ से होता था सिस्टम वो यहाँ आ चुका, जो कि ज़्यादा अच्छा कन्वीनियंट भी है देखा जाए तो। ये हो जाता है इसका 5 गियर का ट्रांसमिशन, 5 स्पीड गियर ट्रांसमिशन। हैंडबैग यहाँ पे देख के रखा है, कोई भी आपको ना यहाँ पे आर्मरेस्ट नहीं मिलता, कोई बात नहीं, चीज़ें चल जाती है। यहाँ की बात करें तो आपको जो सिर्फ टिकट रिसिट होल्डर मिल जाता है, और इधर की बात करें तो आपको ना एक ग्लास मिल जाता है। इसका मैनुअली एडजस्टेबल IRVM है, कोई भी ऑटो डिमिंग नहीं है, मैनुअली एडजस्टेबल है, हाथ से करना पड़ता है। यहाँ पे लाइट देके रखी है, जो कि अच्छी बात है। और यहाँ की बात करें तो आपको ना मिल जाता है ग्लव बॉक्स, जिसके अंदर इतनी जगह है, मतलब डिसेंट साइज़ का आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है। अब भाई ये CNG वाला वेरियंट था, अब चेक करते हैं कि जो पेट्रोल वाला वेरिएंट है ना, उसके अंदर क्या अंतर आता है इस गाड़ी के। अब इसकी बात करते हैं तो जो चीज़ आपको सेम टू सेम बेज में इंटीरियर वही का वही, यहाँ पे आपको ग्रे फिनिश मिल जाती है, सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ से अपने चाहो तो अपने ORVM को बंद चालू कर सकते हैं, अपना बॉटल होल्डर और साथ ही मैगजीन होल्डर आ जाती है, सेम टू सेम है। यहाँ से आप सीट को एडजस्ट कर सकते हैं, ये है ना ऊपर नहीं होती सीट, यानी कि आपको अब चाहो तो आप हाइट नहीं भी बढ़ा सकते। बैठते हैं क्या अंतर है, तो इंटीरियर में देयर इज़ ए नो अंतर, ज़रा भी अंतर नहीं है, आप चेक कर सकते हैं, जैसे सेम टू सेम आपको मिल जाता है। भाई ये चीज़ ना बहुत अच्छी है, मात्र 95,000 रुपीज़ का अंतर है। तो 95,000 रुपये के अंतर में ना अगर आपको कंपनी फिटेड CNG मिल जाए, बाहर से आपको वायरिंग वारंटी का कोई पंगा नहीं चाहिए ना, भाई बेस्ट गाड़ी आपको CNG वाली मिल जाएगी, अगर आपको एफिशिएंसी से मतलब है तो। अगर एफिशिएंसी से मतलब नहीं है तो आप देख लो भैया, एफिशिएंसी 4.9 दे देगी अगर आपको एफिशिएंसी से मतलब नहीं है तो यहाँ की बात कर ले तो वही के वही आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं, साथ ही में आपको यहाँ पे भी वही कंट्रोल्स मिल जाते हैं, एयर बैग भी मिल ही जाता है। यहाँ पे आपको ना वाइपर कंट्रोल्स मिल जाते हैं, हेडलाइट मिल जाती है, सेम टू सेम आपको ट्रिप वगैरह सारी चीज़ें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, एवरेज वगैरह, टॉर्क और सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं, कैसा क्या मोशन वगैरह सेम टू सेम आपको मिल जाती है। बस हाँ ये है कि स्मार्ट हाइब्रिड है तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है स्मार्ट हाइब्रिड का। इधर की तरफ आते तो वही आपको इंफोटेनमेंट मिल जाती है, वही टच। देखो टच वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम है तो अच्छा खासा टच है, मतलब कि बटन टच जो रहता है वैसा इंफोटेनमेंट है। साउंड भी बढ़िया है, स्पीकर्स भी आपको सेम टू सेम मिल जाते हैं। हैज़र्ड लाइट का बटन दे के रखा है, हैज़र्ड लाइट आपकी ब्लिप करती रहेगी। यहाँ पे आपको पंखा वंखा मिल जाता है हवा के लिए, ऊपर नीचे कैसे भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो
तो ये चीज़ अच्छी हो जाती है। और फिर बात करें अब अंदर बाहर की हवा भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, USB सॉकेट भी सेम टू सेम मिल जाता है, वही कारोबार वाला सिस्टम, 5 गियर का ट्रांसमिशन सेम टू सेम मिल जाता है, वही आपको IRVM भी मिल जाता है जो कि ऑटो डिमिंग नहीं है, मैनुअली एडजस्टेबल है। यहाँ पर रिसिट होल्डर की जगह है। और यहाँ के सनसेट की बात करें तो आपको ना ग्लास मिल जाता है। ये इसके हो जाते हैं अपने ग्रैब हैंडल जो कि ऑटोमेटिकली अपनी जगह पे चले जाते हैं। तो यही सारी चीज़ें थी। यहाँ पे आप हैंड ब्रेक भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ना जो इंजन कट ऑफ ऑटोमेटिकली हो जाता है, यानी कि आप ट्रैफिक में जाते हो तो आपको गाड़ी जैसे आप पैर हटाते हो क्लच से तो ऑटोमेटिकली अपनी जगह से हट जाता है। यहाँ पे आपको डेड पेडल दे के रखा है जो कि अच्छी बात है। और यहीं का यहीं आपको स्टोरेज स्पेस भी मिल जाती है। ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन दे के रखा है, वो भी अच्छी बात है भाई। सेम टू सेम है, कोई भी अंतर नहीं है। अब मेरी बात सुनो आप, तो भाई देखो यही सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी बिटवीन द CNG और पेट्रोल वाली में। भाई देखो अगर आपको ना एफिशिएंसी चाहिए तो CNG बहुत अच्छा ऑप्शन है। और आपको ऐसा है कि आपको बाहर से कुछ भी चीज़ें नहीं करवानी, यानी कि वारंटी को मेन चीज़ है कि अगर जैसे आप बाहर से CNG लगाते हो ना भाई, 25-30 हज़ार रुपये बचाने के चक्कर में आपकी शोरूम से वारंटी एक्सपायर हो जाती है। फिर अगर कुछ भी चीज़ें करवाने जाते हो, अगर आपको लगता है कि इन वारंटी, लेकिन फिर शोरूम वाले हाथ खड़ा कर लेते हैं कि भैया आप वारंटी को छेड़ चुके हो तो अब हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते, तो आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ जाएंगे। लेकिन इस सबसे बढ़िया काम है कि 55,000 रुपये मात्र 95,000 रुपीज़ आप कंपनी वालों को दो, कंपनी फिटेड आपको CNG मिल जाती है। कोई वायरिंग का इशू नहीं है, कोई किसी चीज़ का इशू नहीं, सारी चीज़ें एकदम मतलब सिस्टमेटिकली यहाँ पे मिल जाती है। तो भाई यही सारी चीज़ें थी मतलब इन दो गाड़ियों के बारे में, अर्टिगा CNG वर्सेस पेट्रोल में 95,000 रुपीज़ का अंतर है। 2024 की लेटेस्ट गाड़ियाँ, इंटीरियर वगैरह सारी चीज़ें सेम टू सेम मिलती है। सिर्फ जहाँ अंतर आता है इंजन की पावर में और आपको पीछे थोड़ी सी बूट स्पेस कम हो जाती है, लेकिन वही उसकी वजह से ना आपकी जो है एफिशिएंसी बढ़ जाती है। यही सारी चीज़ें थी भाई। एक बार अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो भाई मिलते हैं अगले किसी रूम में, अगले किसी ओनरशिप एक्सपीरियंस में। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा गैस गैलर आयुष को। धन्यवाद।